हेलो गाइस, दिस इज संदीप रंजन बेज। वेलकम बैक टू आवर अनदर कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले आप देखिए, यही मैं टोल ब्रिज आया हुआ था। बहुत अच्छा व्यू है राइडिंग के लिए। तो मेरी राइडिंग तो यूं ही चलती रहेगी। मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी बिना कोई देरी किए। तो सैटरडे की नाइट थी और हवा बहुत मस्त चल रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली हो। और हम चारों दोस्त घर के बिल्कुल बाहर ही बैठे हुए थे। तभी हमारे खुरापति दिमाग में एक आइडिया आता है कि पिछली बार जैसे हम लोग कार में घूमने गए थे, क्यों ना इस बार भी हम लोग कार लेके बाहर कहीं घूमने जाएं। और फिर क्या था, हम लोग कोई बिना देरी किए निकल पड़ते हैं अपनी कार को लेके। और कार को लेके हम लोग मस्त गाते हुए गुनगुनाते हुए रात के नज़ारों का मज़ा लेते हुए चल पड़ते हैं मेन रोड की तरफ। और वहाँ एक ट्रक का पीछा करते हुए इतनी दूर निकल जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं रहता है कि हम लोग कितनी दूर निकल जाते हैं। फिर हम लोग रात के नज़ारों का आनंद लेके आगे चल ही रहे होते हैं कि हमारी कार हो जाती है कुछ ही दूरी चलने के बाद बंद। और ऐसा एक बार नहीं होता है, बल्कि बहुत बार होता है। हमारे कार में एक इंडिकेशन आता है, रेड लाइट जलती रहती है उसमें। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमें कहीं रुकना चाहिए और रुक कर देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम लोग वही करते। तो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हो जाती है हमारी कार बंद। वो वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम दिखा नहीं सकते। बाकी वो जगह ऐसा होता है जहाँ कोई नहीं होता है आसपास, और रात के 10:30 बज रहे होते हैं। उस टाइम हमें कोई मैकेनिक या कोई कुछ नहीं मिलता है हमें। और इतनी सुनसान सड़क पे हमें बस यही चीज़ याद आती रहती है जो हमने 2 दिन पहले मूवी देखी होती है। ये फेस देखने के बाद हमारा डर किस लेवल पे जा सकता है आप लोग सोच सकते हैं ये फेस देख के। तो फिर क्या होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी बहुत घबराने लग जाते हैं। और फाइनली हम लोग सोचते हैं कि किसी को हेल्प के लिए बुलाया जाए। तो हम लोग किसको हेल्प के लिए बुलाएं ये सोचते हैं। फिर हम लोग बिना किसी देरी के हमारे एक बॉडी बिल्डर दोस्त को फ़ोन करते हैं, और वो रात 11 बजे हमारी मदद करने के लिए सुपरमैन जैसा हमारे पास आ पहुंचता है। ये बात फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें यही सोल्यूशन मिलता है कि हमें कार को धक्का मार के ले जाना चाहिए, क्योंकि रात के 11 11:30 बज रहे होते हैं। उस टाइम हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा और हम लोग वही करते हैं, कार को धक्का मारते। भैया कोई मैकेनिक पता है? फाइनली हम लोग कार को जैसे तैसे धक्का मार मार के केपीएस स्कूल तक तो लेके आ ही जाते हैं। वहाँ से भी फिर वापस धक्का मार के एटलीस्ट संजीवनी तक। तो फाइनली इतना कुछ होने के बाद हम लोग एक और जन को कॉल करते हैं, और वो हमारे लिए मसीहा बन के आते हैं। वो आते हैं और हमारी गाड़ी को टो करके लेके जाते हैं। तो बेसिकली मेरी स्टोरी का मेन मोटो यही था कि अगर फ्रेंड्स साथ हो ना, तो हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।